वो नौजवान कहने लगा कि हजरत मेरा बाप था ना पैसा वाला था, लेकिन बड़ा बखील था, बड़ा कंजूस था। हजरत पैसा घर में था, वो अशरफियों के सिक्के थे घर में, लेकिन सही से खाने को नहीं मिलता था, सही से पहनने को नहीं मिलता था। और मेरी माँ बोलती, हम लोग बोलते, वो मना कर देता, मार पीट पे उतर आता कि नहीं कोई पैसा खर्च नहीं करेगा। ना कभी मछली, ना कभी गोश्त, ना कभी दूध, ना कभी दही। इतना बड़ा बखील था कि अशरफियों का पोटली बनाकर, तकिया बनाकर सोता था। ना खुद खर्च करता था, ना हम लोगों को खर्च करने देता था। बोला फिर क्या हुआ? बोला फिर क्या हुआ हजरत, एक दिन मौत आ गई, मर गया, मेरा बाप मर गया। ओ मेरा बाप मरा, रिश्तेदार लोग आए, कब्र बनाई गई, जनाजे की नमाज पढ़े हम लोग, और अपने बाप को जब कब्रिस्तान ले जाने लगे तो मेरी माँ बोली कि बेटा ये अशरफी भी उसके कब्र में ले जाकर डाल दो। अरे बड़ी मोहब्बत करता था अशरफियों से। जीते जिंदगी कभी हम लोगों को अशरफी में पैसे में हाथ लगाने नहीं दिया। जैसा होगा अल्लाह खिलाता खिलाएगा, जा जा अशरफी को भी उसकी कब्र में डाल दे। ये नौजवान भी बोला कि अम्मा सही बोल रही, जब जिंदगी में अब्बा खर्चा नहीं करने दिया, अब ये दौलत लेके क्या करेंगे। वो अशरफी का वो जो पोटली, वो उसके साथ में कब्र में रख दिया, तख्ता रखकर मिट्टी डालकर बराबर कर करके लोग घर आ गए। 2-4 दिन के बाद ये लड़का सोचा कि बताइए अशरफी सब कब्र में रख दिए, आखिर बर्बादे हो जाएगा, तो लेते आते हैं घर में काम करेंगे। अब्बा वैसे बखील थे, जो भी थे खर्च नहीं करने दिए, खर्च नहीं किए। तो वो नौजवान कब्रिस्तान पहुंचा, कब्र की मिट्टी हटाया, और जब तख्ता हटाया देखता क्या है कि जितने अशरफी के सिक्के थे उसके बाप के जिस्म में चिपका हुआ है। बोले अरे हम तो पोटरी में रखे थे, या बदन में चिपकाया हुआ है। तो ये नौजवान उंगली लेकर एक अशरफी को, एक सिक्का को ऐसे छुआ, बस छूना था। ये नौजवान कहता है, हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को कहता है नौजवान कि हजरत मैंने सिक्का को जैसे ही छुआ, ऐसा लगा मेरे पूरे बदन में करंट लग गया, पूरा जिस्म मेरा कांपना शुरू हो गया। हजरत फिर मैंने सिक्का को नहीं छुआ, और कब्र की मिट्टी को मैंने बराबर की। हजरत उसी वक्त से इस उंगली में ऐसी टिस होती है पैदा, ऐसा लगता है कि मेरा पूरा बदन जल जाएगा, ना खाने चैन है, ना सोने चैन है, ना बैठने चैन है। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए नौजवान इसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर पाएगा, ये जहन्नम की आग है, ये जहन्नम की आग है। ऐसा करो, इसको अगर कोई बुझा सकता है तो आंख का आंसू बुझा सकता है, आंख के आंसू बुझा सकता है, रो, और जब आंसू निकले तो इन उंगलियों को आंसू लगा दो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें शिफा देगा। हम ये नहीं कहते दौलत नहीं होना चाहिए, दौलत होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हो है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। हलाल है, घमंड नहीं करना, हलाल है तो हिसाब देना होगा अल्लाह को, हलाल है तो अल्लाह को हिसाब देना होगा। अगर हराम दौलत है तो अजाब सहना होगा, फिर घमंड कहेगा। हलाल है तो हिसाब देना होगा, हराम है तो अजाब सहना होगा। तो हम कहते हैं कि जहां पर अल्लाह दौलत दे, माल दे, पैसा दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जहां खर्च हो वहां खर्च कीजिए, जहां जायज़ खर्च हो वहां खर्च कीजिए। मदरसा हो, मस्जिद हो, गरीब हो, फकीर हो, यतीम हो, बेसहारा हो, उनके पीछे पैसा लगाओ, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा होगा। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है, इसलिए मैं कहता हूँ मुसलमान बखील, अरे मुसलमान बखील नहीं होता, मुसलमान कंजूस नहीं होता, मुसलमान कंजूस नहीं होता, मुसलमान बखील नहीं होता। हम ये नहीं कहते मेरे पास 10 रुपए हैं, अच्छा देखिएगा मेरा क्या है, आपका क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, लोगो तुम कहते हो ये माल मेरा, ये माल मेरा, ये माल मेरा, ये माल मेरा। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह ये माल तो मेरा है। बोला नहीं तुम्हारा नहीं है। या रसूलल्लाह कैसे नहीं है, ये खेत तो मेरी है, ये मोबाइल या रसूलल्लाह मेरी है। ओ मुसलमानों सुनो, अल्लाह
के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, नहीं ये माल तुम्हारा नहीं है, ये माल तुम्हारा नहीं है, ये माल तुम्हारा नहीं है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मेरा माल कौन सा है? आपने इरशाद फरमाया, जो तुम अपने हाथों से आगे भेज दिए वो तुम्हारा है, जो बचा हुआ है वो तुम्हारे बेटों का है, वारिसों का है, वो तुम्हारे हुकूकदारों का है, वो तुम्हारा नहीं है। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। क्यों सताते हैं गरीबों को ये दौलत वाले, क्यों सताते हैं गरीबों को ये दौलत वाले, नातवा हो या पहलवान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जा, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा। और ये से देखिए, बीवी घर में अगर बीवी हो, घर में अगर बच्चा है, घर में परिवार अगर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अगर पैसा दिया है, टाका दिया है, माल दिया है, अगर बीवी अच्छा खाना खाना चाहे, बच्चा अच्छा खाना खाना चाहे, उसे खिलाओ। बाप बीमार हो गया, सुनो नौजवानों सुनो, बाप बीमार है, माँ बीमार हो गई, पैसा अल्लाह ने दिया है, ये अमौर रोटा के डॉक्टरों के चक्कर में मत पड़ो, अच्छे डॉक्टर अच्छे सर्जन से बाप का इलाज कराओ, माँ का इलाज कराओ, बखीली ना करो, कंजूसी ना करो, अच्छा खाना खाओ, अल्लाह ने दिया है, खाओ। अच्छा, कितने लोगों को देखा है 50 बीघा जमीन का मालिक, 100 बीघा जमीन का मालिक, पैरम चप्पल, पैरम चप्पल नहीं सुनो, वो की चप्पल भी नहीं की है, इतना पैसा, इतनी दौलत, बदन में फटा हुआ कपड़ा, या अल्लाह गंजी फटी हुई, लुंगी यहाँ ढका यहाँ बनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, देखा कि फटा पुराना कपड़ा है। अच्छा ठीक है, सुन जाइए, एक सहाबी आया, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक सहाबी आया, देखा कपड़ा फटा हुआ है, तो आपने पूछा, अरे तेरे पास माल उल है, पैसा वैसा है? कहा कि या रसूल अल्लाह है, बाग भी है, पैसा भी है मेरे पास है। तो आपने फरमाया, माल है तो फिर दिखता क्यों नहीं है? उसका असर दिखना चाहिए ना भाई, पैसा है उसका असर दिखना चाहिए, माल है उसका असर दिखना चाहिए ना, ये अल्लाह की नाशुक्री कैसा? एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, हाथ खाली ही आए थे जहां में जैसे, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा। मौत के बाद
तुझे लोग ना रहने देंगे, मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, करके महलों को तू वीरान चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। इंशाअल्लाह आखिरत की, कब्र की, हशर के मैदान की तैयारी करेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों हाथ उठा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बाप है दुआ लो, माँ है दुआ लो, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। एक बात याद रखना, ये माँ बाप बड़ी नेमत है। मेरे बच्चों सुनो, ये माँ बाप बड़ी नेमत है। माँ है तो 1 घंटा माँ के पास बैठो, बाप है 1 घंटा अपने बाप के पास बैठो। बाबा ते किरम को जा, माँ से पूछो मियाँ कुछ करेगी, हम रोट आज इन तो लियान वो। माँ से पूछो, बात करो, हमसे पूछो, माँ से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता। तुम्हारी माँ घर में है, तुम्हारी माँ आज घर में है, बाप घर में है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। जब ये चले जाएंगे ना, फिर तुम्हें मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना होगा, कब्रिस्तान जाना होगा। आज है कदर कर लो, आज है उनकी दुआ ले लो। एक औरत, बच्चा लड़का पैदा हुआ तो दूध नहीं, सीने में दूध नहीं, तो बच्चा पिएगा कैसे भाई? दूध जरूरी है ना। अरे बच्चे के लिए दूध जरूरी है ना, जल्दी बोलो ना भाई। तो इस औरत से किसी ने कहा कि डॉक्टर को दिखाओ तुम। ए सुनो नौजवानों सुनो, ये माँ डॉक्टर के पास गई कि डॉक्टर साहब मेरा एक लड़का हुआ है लेकिन सीने में दूध नहीं है, बच्चा कैसे मेरा पिएगा? डॉक्टर ने इंजेक्शन लिखा कि रोजाना ये इंजेक्शन तुमको लगाना पड़ेगा। औरत प्रिस्क्रिप्शन लेके मेडिकल गई, 1 महीने का इंजेक्शन ले ली। अच्छा सुनो, रोजाना 1 इंजेक्शन लगाती थी वो, बच्चा 24 घंटा जब भी भूख लगती थी बच्चे को वो दूध पिला देती, दूध उतर आया। 1 महीना जब हो गया तो ये औरत देखती क्या है कि बदन की हड्डी जो है ये कमजोर हो रही है, बहुत दर्द है, अब पूरे बदन टूट रहा है। तो फिर दोबारा डॉक्टर के पास गई, बोली कि डॉक्टर साहब ये जब से ये इंजेक्शन ले रहे हैं ना, हड्डी बहुत दर्द कर रही, अब पूरा बदन टूट रहा है। तो डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लेना बंद कर दो। तो बोली कि इंजेक्शन लेना बंद कर देंगे तो मेरा बच्चा क्या पिएगा, मेरा बेटा क्या पिएगा, मेरा बेटा तो भूखा रह जाएगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हड्डी दुखे चाहे बदन दुखे, हम अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकते। ओ सुनो नौजवानों, 25 साल का अरसा गुजर गया, वही बेटा जवान हो गया, बेटा जवान हो गया। माँ सोई पड़ी है, माँ के कराने की आवाज आई, बेटा माँ के पास गया, बोला अम्मा क्या हुआ? बोला कि बेटा देखो ना मेरी हड्डी बहुत दुख रही है, पूरा बदन टूट रहा। तो बेटा कहता है कि कुछ उल्टा पुल्टा खेल लेते, यहाँ लगा नाते सुते जान ना हमरा सुते दी ना, आप सोते हैं ना हमको सोते देते हैं, उल्टा पुल्टा कुछ खा लिए होंगे इसलिए हड्डी दुख रही है, पूरा बदन टूट रहा है। उसे क्या मालूम, उसे क्या मालूम कि तुझे दूध पिलाने के लिए तेरी माँ ने रोजाना 1-1 इंजेक्शन लगवाती थी, तब तू जाकर दूध पीता था। आज तू कह रहा है कि मुझे सोने नहीं देती। उनके दिल से पूछो, उनके दिल से पूछो, मेरे दिल से पूछो,
मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके चुपके रोता हूँ। एक नौजवान माँ से झगड़ा, किसी बात पे झगड़ा हुआ, नौजवान घर छोड़ के चला गया। 1 साल के बाद दिल्ली से घर आया तो आंगन आया तो माँ को ढूंढने लगा, अम्मा अम्मा कहाँ है, मी आते कहाँ जा। किसी ने कहा तेरी माँ नहीं रही, वो तो इंतकाल कर गई, 6 महीना पहले इंतकाल किए। ये नौजवान बोला कि मेरी माँ मर गई। ओ दौड़ा दौड़ा कब्रिस्तान गया, लोगों से कहा मुझे बताओ मेरी माँ की कब्र कौन सी है। एक बूढ़े मियाँ बोले कि यही कब्र है। तो कब्र पे खड़ा होके बोला कि मियाँ हमरा माफ करी दे, हमको माफ कर दो माँ। तो एक बूढ़े मियाँ ने कहा कि तेरी माँ मरने से पहले कह गई थी कि मेरा बेटा आए ना तो उसे कह देना मैंने उसे माफ कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपकी माँ जब तक जिंदा थी, आपकी माँ जब तक जिंदा थी मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करती थी। ये मूसा कौन है? अल्लाह के पैगंबर हैं। और नौजवानों सुनो, ये मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के पैगंबर हैं। और सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। और सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ इंतकाल कर गई। ओ आप अल्लाह से मिलने जा रहे हैं कुएं तूर पहाड़, अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मूसा अब संभल के चलना।